चक्रव्यूह का सच मैं दिवाकर मिश्रा आज फिर एक फरीदाबाद की स्टोरी लेकर आया हूँ। हरियाणा में लगभग सारे चुनाव संपन्न हो गए और सबसे बड़ी बात यह रही कि सारे चुनाव शांतिप्रिय ढंग से हुए, शांतिप्रिय माहौल में हुए और विधानसभा उसके बाद से पार्षद, मेयर सभी लोग शांतिपूर्वक चुन करके आए हैं। अब जिस लिए चुनाव होता है उस चीज की बारी है। फरीदाबाद में हम देखें तो पिछली बार भी पूरा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का रहा। उन्हीं के मेयर रहे, लगभग उन्हीं के पार्षद रहे, विधायक और सांसद भी भाजपा के ही रहे हैं। सांसद का तीसरा कार्यकाल है और विधायक का भी दूसरा कार्यकाल है। तो कुल मिला के देखें तो केंद्र में और प्रदेश में बड़ी सरकार और प्रदेश की छोटी सरकार दोनों एक तरह से कहें कि जिस चीज़ की बात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही थी, ट्रिपल इंजन की सरकार। हालांकि ट्रिपल इंजन की सरकार फिर पहले भी थी और आज भी है। सरकार मिल गई, अब आगे क्या? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो याद दिलाने की प्रबल इच्छा हुई है और यह वीडियो मैं केवल फरीदाबाद के लोगों के लिए लाया हूं और इसमें फरीदाबाद के मूल जड़ में जो तिगांव विधानसभा है उसकी कुछ झलकियां मैं पेश करूंगा कि सरकार ने किस कदर विकास की गति को गति दी है। देखिए, अगर चुनावी जुमले की बात करें तो विकास की जो धारा है, विकास की जो बात है वो अलग हो जाएगी। विकास का मतलब नहीं समझ में आएगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि पिछला चुनाव, देखिए ये चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, चुनाव के बाद जीते हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको विराम रख के मैं पिछले चुनाव पे जाता हूँ। जो पिछले 2-3 चुनाव लड़ेंगे हैं उन मुद्दों का क्या हुआ। फरीदाबाद की अब भी 80% सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। आप उस पर वाहन ढंग से नहीं चला सकते। किसी भी सड़क की अप्रोच रोड बिल्कुल ठीक नहीं है। कहीं भी अप्रोच रोड को ढंग से मिलाया नहीं गया है, ढंग से काम नहीं किया गया है। क्या 10 सालों में ये काम नहीं हो सकता था? 10 साल हो गए, लेकिन 15 साल पहले जो स्थिति थी कमोबेश वही स्थिति आज भी है। ये विशेषकर फरीदाबाद के लिए है और उसमें भी तिगांव विधानसभा के लिए। हम देखें तो एक समय 100 स्मार्ट सिटी बन रहे थे, फरीदाबाद भी स्मार्ट सिटी बन रही थी। उसके
ध्वजावाहक हमारे पूर्व वर्तमान के सांसद कृष्णपाल जी थे। स्मार्ट सिटी कितना बनना है वो आप लोगों के सामने है, इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप सब जानते हैं कि कितना काम हुआ, जो कुछ था उससे बेहतर नहीं बदतर हुआ है। स्मार्ट सिटी के बाद उस समय सांसदों ने गांव गोद लिया था। हमारे सांसद ने भी एक गांव तिलपत को गोद लिया था, जो इस समय नगर निगम में चला गया है। उस समय बहुत अपेक्षा थी कि गांव को एक नया रूप मिलेगा, सांसद जी ने गोद लिया है तो बहुत कुछ गांव की उन्नति होगी। आज देखें तो 1 किलोमीटर से कम की सड़क जो पल्ला से सूरदास बाबा तक जाती है या तिलपत तक जाती है, 1 किलोमीटर की सड़क 11 सालों में मंत्री जी से नहीं बना। कारण कुछ भी हो, अगर कारण थे तो गोद लेने की जरूरत नहीं थी। समय समय पर उस कारण को चिन्हित करना चाहिए था और बताना चाहिए था, लेकिन नहीं। आज भी आधी सड़क खुदी पड़ी है। पानी बरसे या न बरसे, हर दूसरे दिन सड़क पे पानी भरा रहता है। आखिर ये कौन सा विकास है जो गर्भ में ही 15-15 साल रह रहा है? ये चुनावी वादे नहीं, चुनावी जुमले नहीं, यह फरीदाबाद की सांसद की हकीकत है। बहुत काम किए होंगे, पता न कितने काम किए होंगे। आंकड़ों की पैंतरेबाजी में अगर जाएं तो केवल पढ़ने वाले अगर पढ़ेंगे या सुनने वाले केवल सांसद जी की बात सुनेंगे तो लगेगा कि फरीदाबाद तो धरती पे है ही नहीं है, वो तो कहीं स्वर्ग में स्थित होगा। इसलिए इतनी कायाकल्प माननीय सांसद जी ने बदल दी है। हकीकत यह है कि वह 1 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई है। दूसरा, एक पुल बना, तमाम जिद्दोजहद के बाद, 15 साल इंतजार करने के बाद उस पुल से पल्ला से बसंतपुर जाने वाले रोड का पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम साइड की बात करें, दोनों साइड की लेन की बात करें तो वो अभी खड़ंजा होना बाकी है, कुछ जगह और भी काम बाकी हैं। अप्रोच, फिर वही बात, अप्रोच की आई कुछ नहीं। काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। ये भी लगभग 1 किलोमीटर से कम 500 मीटर की सड़क थी, उस पे भी मंत्री जी ने 10 साल लगा दिए। अब दूसरी रोड पे आते हैं। एक इस क्षेत्र के लोगों के लिए पल्ला से बसंतपुर की जो सड़क है वो लाइफ लाइन है। वो कोई मतलब ये नहीं कि
सड़क बननी चाहिए। ये सड़क यहाँ के 4 लाख लोगों के लिए लाइफ लाइन है। सभी लोग आते हैं, मुख्यमंत्री तक इस रूट से कुछ दूर तक इस्माइलपुर तक गए हैं। सांसद जी गाहे बगाहे किसी न किसी प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं। विधायक ने तो पूरी कर्मस्थली बना ली है, बहुत और करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बावजूद इसके 15 सालों में ये सड़क नहीं बन पाई। लोग किसी भी मौसम में पूरे बरसात का मजा लेते हैं। घुटने तक पानी जब जी में आता है भर जाता है। कम से कम सेहतपुर के पेट्रोल पंप से लेकर के पल्ला तक तो ये नज़ारा आप कभी भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, बरसों बरसों दशकों से चली आ रही समस्या। उसी में, उसी कीचड़ में हमेशा कमल बोया जाता है और कमल काटा जाता है, लेकिन कीचड़ समाप्त आज तक नहीं हुआ। ये कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उठ करके आएंगे ये काम करने के लिए, या सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आएंगे? ये छोटे छोटे काम प्रधानमंत्री के सपनों के भारत पर पलेटा लगाता है। प्रधानमंत्री के नाम से जीतने वाले ये लोग प्रधानमंत्री की छवि पर बट्टा लगाने का काम करते हैं। अगर इसके बाद अलग की बात करूं तो यहां एक सेक्टर 91 है जिसके सीवरेज का आज तक काम नहीं हो पाया। 10 साल कांग्रेस सरकार भी रही, उन्होंने भी वही गोलियां दी जो 10-15 साल से भाजपा सरकार दे रही है। आखिर कॉलोनी बची है, कॉलोनियों की बात हम करें तो कहने में आता है कि कॉलोनी टैक्स नहीं देती, नई बस गई हैं, कुछ पक्की नहीं है, कुछ काम नहीं हो सकता। चलिए ये दीगर बात है। सेक्टर तो हुड्डा का है, वो उनका सीवर घूम के वहीं कहीं न कहीं ओवरफ्लो हो जाता है, और ये एक दिन की बात नहीं, हमेशा होता रहता है। सीवरेज का काम चल रहा है, वो भी 10 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है। हर बार चुनावी फसल बो दी जाती है और काट ली जाती है, लेकिन जनता आज तक उसी कीचड़ में है। घरों का पानी आगे सड़क पे है। पिछले कुछ दिनों में कुछ विधायक विधानसभा चुनाव के पहले और नगर निगम के चुनाव के पहले विधायक जी जो यहाँ के हैं तिगांव विधानसभा के राजेश नगर जी, उन्होंने काम कराए हैं, इसको कोई झुठला नहीं सकता। गली खड़ंजे और वो टाइल्स लगाए हुए हैं, सड़कों को, गलियों को उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक किया है। कुछ बाकी हैं, शायद वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इन टाइल्स का मतलब क्या है जब वहाँ पे पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है? क्या पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकती? हो सकती है। और
किसी से भी कहेंगे तो वो यही कहेगा कि मतलब सरकारी तंत्र या सरकार के अंग या प्रतिनिधि की हो रही है, हम भी जानते हो रही है, लेकिन क्या उसको एक युग लगते हैं काम करने के लिए? सभी लोग व्यर्थ की बातों में लग जाते हैं। देखिए, जनता को काम चाहिए, और उस समय तो प्रतिनिधियों की दायित्व और बढ़ जाता है जब आपके विपक्ष में कोई हो ना। आप इस स्थिति को समझिए, जब विपक्ष में कोई नहीं होता है उस समय आपका दायित्व बन जाता है कि आप दोनों भूमिका खुद निभाएं और काम करें, जनता के हित के काम करें, जो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। और भी चीजें हैं विकास के नाम पर। हम देखें तो एक आम जनता के लिए क्या चाहिए, उनकी छोटी छोटी चीज डिमांडें, सड़क, पानी, बिजली, एक क्या घर घर नल, घर घर जल जैसी योजना चली थी, हर घर नल हर घर जल, वो योजना भी शायद ठंडे बस्ते में है। बहुत पहले खुदाई हुई थी, सड़कों की पाइपें पड़ी थी, सीवरेज की भी पाइपें पड़ी थी, पड़ी हैं, कुछ जगह पड़ रही हैं, और शायद अभी कई वर्षों तक पड़ती रहेंगी। पता ना ये 2047 के लिए काम हो रहा है कि 2047 में कंप्लीट करेंगे। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, दोनों, निकासी की भी और पीने की भी। यहां जल माफिया पूरी तरह से सक्रिय है, जबरदस्त दोहन हो रहा है, उन पे अंकुश नहीं लगता है। अंकुश कहां लगता है? जब कोई समरसीबल गड़वाने के लिए तैयार होता है तो क्षेत्रीय पुलिस वहां पहुंच जाती है और उससे जो भी सुविधा शुल्क होता है लेकर के फिर काम तो रुकता नहीं, काम तो होता है। समरसीबल अगर हर घर में लगा है तो सुविधा शुल्क लेकर ही लगा है, बिना सुविधा शुल्क के कहीं भी समर नहीं कर पा रहा। पीने के पानी, निकासी के पानी सबसे मूल जड़ समस्या है, और इसी के तहत जब गंदा पानी पिएगा आदमी तो बीमार पड़ेगा तो एक अदना हॉस्पिटल बीके बादशाह खां है जिला अस्पताल, वहां की हालत रोज समाचार पत्रों में आती है, उसको क्या कहें। फिर पानी के बाद बिजली। गर्मी आने के पहले विद्युत विभाग अपनी पूरी तैयारी कर लेता है, तारें दुरुस्त कर लेता है, अपने सारा स्टाफ दुरुस्त कर लेता है, हर जगह छानबीन कर लेता है, ट्रांसफार्मरों की जांच हो जाती है, कहाँ तार उगड़े या नहीं हो जाते हैं। और व्यवस्था के बाद गर्मी को, चूंकि गर्मी में लोग ज़्यादा पड़ता है तो उसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, लेकिन गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है, तभी से लगातार कट शुरू हो गया है। यहाँ यह हो गया था, वहाँ यह हो गया था, तो चूंकि अब गर्मी शुरू होगी तो लोड बढ़ेगा, वो तो उसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। फरीदाबाद के जनप्रतिनिधि अगर जीत की खुमारी से बाहर आ गए हों तो इन कार्यों पे ध्यान दें
और इन कार्यों को यथाशीघ्र कराने की कोशिश करें। और जो नए पार्षद बने हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है और बहुत उम्मीद से नए लोगों को जनता चुन के भेजती है। मुझे उम्मीद है कि जीत की खुमारी से प्रतिनिधि बाहर आएंगे, अपने काम की विवेचना करेंगे, प्लान बनाएंगे, अपने कुछ लोगों को टीम बना करके हर जगह काम के लिए भेजेंगे, देखेंगे कि कहाँ क्या ज़रूरत है। हालांकि क्षेत्रीय लोग हैं, सबको समस्याएं पता है, समस्याएं खुद जिया है लोगों ने। कुछ पार्षद जो ऐसे हैं जो नए बने हैं उन्होंने उन समस्याओं से जूझा है। वार्ड नंबर 25 के पार्षद सीमा सुमंत कॉलोनी में रहती हैं, तो उनको सारी समस्याएं ज्ञात है कि एक आम आदमी किन समस्याओं से गुजरता है। लाल कुमार मिश्रा वार्ड नंबर 26 से हैं, वो भी समस्याओं को जानते हैं। 27 से सरोज वाला जी हैं, वो भी क्षेत्रीय हैं, समस्याओं को जानती हैं। 28 के पार्षद उमेश शर्मा पहले भी सरपंच रह चुके हैं, उनका भी दायित्व है कि जो काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करें। 24 के पार्षद जितेंद्र यादव लगातार 5 पंचवर्षीय योजना में 5 बार रहे हैं, 5वां बार या 6वां बार है उनका। तो समस्याएं सबको पता है, करने समस्याओं के निदान की किसके पास दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। सरकार के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, बस प्रतिनिधियों की कार्यकुशलता, निपुणता और उनका दृढ़ संकल्प ही क्षेत्र को विकास की गति दे सकता है। चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों या मंत्री, काम इन्हीं लोगों को कराना है, वहां से फाइलें इन्हीं लोगों को लानी है, जो भी प्रोजेक्ट बना करके इन्हीं लोगों को भेजना है कि हमें हमारी ज़रूरतें क्या है। तो यह वीडियो केवल क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के लिए था, चाहे वो सांसद जी हों, विधायक जी हों या नवनिर्वाचित पार्षदगण हो। सभी लोग अगर समय रहते चेतेंगे, अपने कामों पे ध्यान देंगे। मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। शुरुआत में, गर्मी की शुरुआत में दिक्कत होती है, तो एक बार छिड़काव होना चाहिए, फिर बरसात में हो जाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इधर बसंतपुर वाले रोड पे एक तो रोड टूटी, दूसरे तमाम जगहों पे अंधेरा, तो इससे आपराधिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, छीना झपटी करते हैं, क्योंकि हर 100 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर पे शराब की दुकानें खुल गई हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। हर घर जल पहुंचा नहीं, लेकिन हर घर नशा पहुंचाने का जैसे संकल्प ले लिया हो।
इस तरह से हर चौराहे, हर 100 मीटर पे शराब की दुकानें खुली हैं। ये वीडियो बस इतना ही था। आगे फिर जिस तरह से अपडेट होता है मैं फिर लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।